Hello everyone, welcome again in our YouTube channel राम प्रसाद केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज चलाया था कि केमिस्ट्री का एक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कुछ केमिस्ट्री का कुछ टर्म्स हम बता रहे थे। तो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स ये सारे बता दिया है। आज का हमारा टॉपिक्स है मॉलिक्यूल्स। तो देखिए कि मॉलिक्यूल्स जो है ये कंपाउंड से बहुत रिलेटेड है। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में मतलब कन्फ्यूजन रहता है कि कंपाउंड्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं मॉलिक्यूल्स के डिफिनेशन से। तो मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन भी जैसे हमने बताया कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड दोनों सेम है, मतलब सेम नहीं, मतलब थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो उसका डिफिनेशन में भी थोड़ा सिमिलरिटी है। देखिए कि मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन, जैसे मॉलिक्यूल्स का हिंदी होता है अणु, और उसका डिफिनेशन क्या है, जैसे यहाँ कि मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन हम बताने जा रहे हैं। तो ये ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ द same or different elements that are chemically bonded together is called a molecules। कि molecules क्या है कि ये ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, मतलब दो या मोर देन टू एटम्स, मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, two and more than two atoms of the same or different elements, of the same or different elements that are chemically bonded together is called molecules। क्या बोल रहा है कि दो या दो से अधिक एटम्स जब आपस में केमिकली कंबाइंड रहते हैं, समझिएगा कि दो या दो से अधिक एटम्स, अब कोई भी मतलब कोई भी एलिमेंट्स का सेम आइटम भी हो सकता है। मतलब जैसे देखिए हमने बताया था कि एक एलिमेंट होता है, जैसे मान लीजिए Na, तो यह एक एलिमेंट्स है, इसके बहुत सारे एटम्स होते हैं, Na, 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 इस प्रकार से बहुत सारे एटम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए इसी प्रकार से ऑक्सीजन रहता, तो ऑक्सीजन मान लीजिए एक आइटम है, तो इसका भी बहुत सारा एटम्स रहता, ओ ओ ओ ओ, इस प्रकार से यह क्या है, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है, और ये सारे क्या हैं, इसके एटम्स होते हैं। एटम्स होते हैं। अब मान ले, हाँ, कहने का मतलब है कि टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ द सेम, मतलब एक ही एलिमेंट के दो एटम्स, मतलब एक ही एलिमेंट के जो एटम, जैसे ये एक एलिमेंट है, इसी का दो एटम कंबाइन कर जाएगा आपस में, O2, समझे। जैसे ऑक्सीजन का दो एटम्स आपस में कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपस में ये भी कंबाइन कर सकते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी आपस में केमिकली कंबाइन कर सकते हैं। बस यही डिफरेंस है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स में क्या होता है कि उसमें सेम आइटम्स नहीं कंबाइन करते हैं, मतलब सेम नहीं, केवल डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस मतलब एटम आपस में कंबाइन करते हैं। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स में क्या है कि डिफरेंट तो होता ही है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स तो आपस में कंबाइन करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सेम एलिमेंट के एटम्स भी आपस में, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ द सेम, यही देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, सेम और डिफरेंट एलिमेंट। ये कंपाउंड में केवल डिफरेंट, कंपाउंड में क्या हो गया, कंपाउंड में केवल डिफरेंट ओनली, और
मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया कि सेम एलिमेंट के एटम भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं और डिफरेंट। तो जब आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया। अब शायद आप कंपाउंड और मॉलिक्यूल में कभी दिक्कत नहीं होगा, उस तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा सा और देख लीजिए नीचे ताकि और क्लियरिटी आ जाए मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बीच। तो जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स जो होता है तो उसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है। ये तो हमने डिफिनेशन बताया। और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स का जो है, इधर देखते जाइएगा, जहां हम बता रहे हैं वहीं पे देखिएगा, बोर्ड में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसे मॉलिक्यूल्स को हमने दो भागों में बांटा, मोनो एटोमिक एंड हेट्रो एटोमिक, सॉरी होमो एटोमिक और हेट्रो एटोमिक। ठीक है, मतलब कि होमो मतलब कहने का मतलब है सेम, एक जैसा। होमो एटोमिक मतलब एक ही तरह के एटम, और हेट्रो मतलब डिफरेंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट करना का मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम। ठीक है, तो होमो एटोमिक और हेट्रो एटोमिक। तो होमो मतलब क्या हो गया कि सेम आइटम के, सेम एलिमेंट के एटम्स। ठीक है, जैसे हमने बताया क्या कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसके बहुत सारे एटम्स होते हैं। इसी प्रकार के हर एक एलिमेंट बहुत सारे एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। आप प्लेलिस्ट को शुरू से देखते आओगे तो सारा टर्म्स क्लियर होते जाएगा। बहुत सारा एक ही मतलब सारा टर्म्स को एक ही वीडियो में मतलब मर्ज कर देते हैं, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा लेंथ हो जाता है वीडियो का। इसी वास्ते हमने एक एक पार्ट बाय पार्ट बना दिया है, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप देखते आओ तो बढ़िया रहेगा। तो हमने क्या बताया कि एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, इसके बहुत सारे एटम्स हैं। तो होमो एटोमिक क्या हो गया, मतलब होमो एटोमिक क्या हो गया कि एक ही एलिमेंट के आपस में दो एटम्स मिलकर के एक मतलब कंबाइन हो गया। दो, आप देखिए ऑक्सीजन ओ क्या बन गया, ये O2 बन गया। H क्या बन गया, ये H2 बन गया। N क्या बन गया, N2 बन गया। Cl क्या बन गया, Cl2 बन गया। ये क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहां पर दो एटम्स जब कंबाइन कर रहे हैं तो इधर प्रोडक्ट बन रहा है। हमने कंपाउंड्स में भी बताया था कि प्रोडक्ट जो बनता है वही क्या होता है, कंपाउंड्स होता है। लेकिन यहां पर सेम एलिमेंट का एटम है, इसलिए हम इसको कंपाउंड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ये क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स। क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो क्लियर हो गया कि गैस हमने पिछले वीडियो में बताया था कि गैस जो होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सो हमेशा डायटोमिक के फॉर्म में रहते हैं। क्या रहते हैं, डायटोमिक के फॉर्म में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बोतल है, कोई भी मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें आप कोई गैस को डाल दिए तो वो गैस क्या हो जाएगा कि आपस में बहुत जल्दी कंबाइंड कर जाएगा और वो डायटोमिक के फॉर्म में बदल जाएगा। तो आप होमो एटोमिक समझ गए होंगे कि एक ही एलिमेंट के दो आइटम जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमो एटोमिक, मतलब सेम आइटम आपस में कंबाइन करेंगे। अब मॉलिक्यूल्स का दूसरे पार्ट्स में आते हैं हम लोग, हेट्रो एटोमिक। हेट्रो एटोमिक मतलब डिफरेंट एटम्स। हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम्स। जैसे C एक कार्बन का है, जैसे मान लीजिए जैसे जिस प्रकार से यहां पर है उस प्रकार से कार्बन का भी तो होगा। ये क्या है, एलिमेंट है, इसका भी बहुत सारा एटम्स मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, यह भी एक मान लीजिए ये क्या है, एटम है। यह सब क्या है, एटम्स है। अब यहां पर देखिए, यहां पर C मतलब कार्बन का एक एटम, कार्बन एलिमेंट का एक एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम, ये दोनों आपस में कंबाइन कर गया और बना दिया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या बना दिया, CO। अब ये क्या हो गया कि दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है। C एक डिफरेंट एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट के एक एक आइटम आपस में कंबाइंड हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, CO।
अब आप इसको कंपाउंड्स बोल सकते हो, क्योंकि यह एक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। हमने क्या बताया था कि कंपाउंड में केवल डिफरेंट होता है, तो CO क्या हो गया, एक कंपाउंड्स भी है और एक मॉलिक्यूल्स भी है, क्योंकि डिफरेंट तो मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन में भी है और सेम भी है। तो आप हर एक कंपाउंड को मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, लेकिन आप मतलब हर एक मॉलिक्यूल्स को आप कंपाउंड नहीं बोल सकते हो। ये बात को आप गौर कीजिएगा और पॉइंट मतलब बना कर लिख लीजिएगा कहीं, कि आप जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको आप कंपाउंड नहीं बोल सकते हो, लेकिन जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसको आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। ठीक है, डिफिनेशन से समझ जाइए या फिर एग्जांपल से देख लीजिए कि यह एक क्या है, कि एक मॉलिक्यूल्स है। किस प्रकार का मॉलिक्यूल्स है, तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। किस प्रकार का मॉलिक्यूल्स है, तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट का 2 एटम। तो ये जब 3 आइटम आपस में कंबाइन किए तो क्या बन गए, मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का 2 आइटम मतलब डाई मतलब 2 होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, यह एक कंपाउंड भी है और यह एक मॉलिक्यूल्स भी है, मतलब यह हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर S सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, तो SO2 बन गया। इसी प्रकार से एटम्स जो होते हैं सो कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। तो बेसिकली आप इन उदाहरण को मतलब इस एग्जांपल्स को आप देख करके समझ सकते हो कि कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है। अब जैसे देखिए CO, तो CO क्या है, ये डायटोमिक है। CO मतलब एक एटम इधर, इसे देखिए कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायटोमिक। डायटोमिक मतलब डाई मतलब 2, एटॉमिक मतलब जो एटम है। अब जैसे देखिए CO2, अब कार्बन एलिमेंट का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, मतलब 1 और 1 ही है 2, तो 2 इधर और 1 इधर, मतलब टोटल कितना हो गया 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्राइएटॉमिक। क्या बोलेंगे, ट्राइएटॉमिक। ठीक है, अब जैसे देखिए हमने कुछ पॉइंट लिखा है जो हमने आपको पहले भी बताया कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट ए कंपाउंड। ये तो हमने आपको उदाहरण से भी बताया, एग्जाम्पल से भी बताया कि आप हर एक कंपाउंड को मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड नहीं बोल सकते हो। क्यों, जैसे देखिए ये क्या है, यह एक मॉलिक्यूल्स है बट यह एक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये सेम एटम का मतलब सेम एलिमेंट के एटम से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन जो कंपाउंड, जैसे आप पिछले वीडियो में देखोगे कि जो हमने कंपाउंड्स का जो डिफिनेशन दिया था उसमें सेम नहीं था, उसमें ओनली वन डिफरेंट एलिमेंट के आइटम्स जब कंबाइन करेंगे तभी हम उसको कंपाउंड्स बोल सकते हैं, और एक फिक्स रेशियो में। ये भी बात पॉइंट कीजिएगा कि एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करना चाहिए। तो ठीक है, तो अब हम इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे N2, ये उदाहरण तो हमने यहाँ भी बताया, एग्जाम्पल भी। N2O2 Cl2 एक मॉलिक्यूल्स है पर कंपाउंड्स नहीं है, लेकिन H2O CO2 ये क्या है, ये सारे कंपाउंड्स हैं और यह एक मॉलिक्यूल्स भी हैं। ठीक है, आप समझ गए कि हर एक कंपाउंड्स को आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल्स को आप कंपाउंड नहीं बोल सकते हो। ये आप यहाँ देख लीजिए कि इन सभी मॉलिक्यूल्स को आप कंपाउंड नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ये देखिए छोटी छोटी बातें जो है सो आपको क्लास 11 क्लास 12 में मतलब ऐसे ही रैपिडली बोल दिया जाएगा कि ये मॉलिक्यूल्स है, ये कंपाउंड्स है, ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इसका ये मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बोले जा रहा है, टीचर बोलते जा रहा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है, तो फिर आप वहाँ पर थोड़ा सा रिलेट, उस जो बताया जाएगा और रिएक्शन जो बताया जाएगा उससे आप थोड़ा सा कम रिलेट कर पाओगे।
इसलिए छोटी छोटी पॉइंट्स को आप अभी से क्लियर कर ली, इसीलिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम क्लास 11, 12 और फर्दर बीएससी का भी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जस्ट इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इधर देखिए, ये हमने सारा चीज़ बता दिया। अब एक चीज़ समझिए कि जैसे हम लोग कोई भी रिएक्शन, जैसे रिएक्शन हम लोग देखेंगे, बट थोड़ा सा एक पॉइंट देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग, मान लीजिए सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ मैनी टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ 4NH3। ठीक है, अब ये देखिए, आप यहाँ पर CO2 है तो डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, बट ये क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड का ओनली 1 मॉलिक्यूल्स, केवल एक मॉलिक्यूल्स है, समझे कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल्स है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ रहेगा, जैसे आप रिएक्शन देखोगे तो 4NH3, क्या लिखा हुआ रहेगा, 4NH3। तो 4NH3 तो है, तो NH3 क्या है, ये तो अमोनिया है। तो अमोनिया का यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा स्टार्टिंग में उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। जैसे यहाँ कितना है, 4 मॉलिक्यूल्स है। कितना है, यहाँ पर ऐसा लगेगा 4, कितना मॉलिक्यूल्स है, NH3 का कितना मॉलिक्यूल्स है, तो 4 मॉलिक्यूल्स है। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 4SO2, तो क्या हो गया ये, मतलब SO2 का 4 मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, SO2 का 4 मॉलिक्यूल्स, समझे कि नहीं। मतलब कोई रिएक्शन होगा तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको बता दिया कि H2O, तो H2O क्या एक बोतल में एक ही H2O होता है, एक ही, मतलब एक बोतल में मान लीजिए पानी ले लिए या फिर एक ग्लास में पानी ले लीजिए, तो क्या उस ग्लास में एक ही मॉलिक्यूल्स है H2O का। हम लोग जानते हैं कि हाँ, वाटर का जो होता है सो केमिकल फार्मूला होता है H2O, तो ऐसा तो है नहीं कि उस वाटर में एक ही H2O है। भले हम लोग उसको मतलब नेक्ड आइट से नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से या फिर और भी उसका भी एक होता है अलग टाइप का माइक्रोस्कोप, उससे देखा जाता है। तो एक ही H2O नहीं होता है, उसमें नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम लोग रिएक्शन में बहुत सारे 2-3 मतलब लेते जाते हैं, समझे कि नहीं। इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा, बाद में यही चीज़ आपको दिक्कत करेगा कि आप मतलब H2O लिखा हुआ है, अब लेते जा रहा 2-3 ठो लेते जा रहा है, रिएक्शन में करवाते जा रहा है। तो वहाँ पर मान लीजिए हमने एक डाटा लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर थी, समझिए कि सबसे पहले समझ लीजिए कि एक मोल मतलब क्या होता है। हमने क्या बताया कि एक गिलास है, उसमें एक मॉलिक्यूल्स नहीं है H2O का, बहुत सारा है। जब हम लोग जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं तो इधर कितना करते हैं, 100, 1000, करोड़, इस तरह करते हैं। बट करोड़ से भी बहुत ज़्यादा जब जाएगा तो फिर हम लोग केमिस्ट्री में एक नंबर्स को यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मोल्स। तो मोल्स में कितना होता है, तो इतना नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल बराबर इतना। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि नहीं, एक दर्जन में कितना हो गया, तो 12 कैले, तो एक दर्जन में 12 सैकड़ा, मतलब जैसे सेंचुरी होता है, सेंचुरी में कितना होता है 100। ठीक है, तो एक मोल में कितना हो गया, तो इतना। ठीक है, जैसे कोई बोल दिया कि एक मोल मान लीजिए मोबाइल दो, तो इतना मोबाइल, इतना नंबर ऑफ मोबाइल। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोलते हैं ना एक दर्जन केला दो, तो कितना केला देते हैं आप, 12 केले। तो उसी तरह बोल दिएगा कि एक मोल केला दो, तो समझ लीजिए कि इतना नंबर ऑफ, इतना बड़ा नंबर होता है एक मोल मतलब। अब इसको क्यों लाया गया, तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स का नंबर ही बहुत अधिक रहता है, जिसको हम लोग एक जो हम लोग जनरल वे में यूज करते हैं, उस नंबर से आप उसको मतलब नहीं गिन सकते या फिर नहीं काउंट कर सकते। इसलिए वहाँ पर मोल का प्रयोग करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। मोल्स के बारे में और भी हम आगे क्लास 11 का जब फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे तो मोल्स के बारे में और भी इसको डिटेल से बताएंगे। अभी फिलहाल समझिए कि एक मोल में एक मोल बराबर इतना होता है। तो यदि हम एक मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जैसे अभी नहीं बोले कि एक मोल हाइड्रोजन या फिर एक मोल केला, तो एक मोल केला मतलब इतना केला, तो 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स मतलब
H2O मॉलिक्यूल्स का 1 मोल, तो इतना H2O मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, हमने एक डाटा लिखा हुआ है, उसको देखिए। यदि आप मतलब जो NH3 होता है, अमोनिया जो होता है, यदि आप 25 ग्राम यदि आप अमोनिया लेते हो 25 ग्राम, तो उसमें इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है NH3 का। कितना? तो 8.835 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। समझिए कितना बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो इसको माइक्रोस्कोपिक से दिखा जाता है। यह एक डाटा है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, या इसको हम लोग ऐसे बता नहीं सकते हैं, बट इसको लैब में इसको मतलब कैलकुलेट करके इसको निकाला गया है। ठीक है, अब ये हो गया कि 25 ग्राम NH3 में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 होता है। ठीक है, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, नोट भी कर सकते हैं। हमने मॉलिक्यूल्स का एक पूरा डिटेल बढ़िया से बताया है। थोड़ा सा हर एक वीडियो में छूट जा रहा है कि एलिमेंट्स का जो सिंबल्स होता है, जैसे 118 एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स का जो सिंबल्स है, तो उसको देखिएगा, सिंबल्स को आखिर मान लिया हाइड्रोजन को H ही काहे लिखा, फिर हीलियम को H ही काहे कर दिया। तो इसका कोई जैसे उस प्रकार से बहुत थी मतलब कोई लॉजिक नहीं है, बट उसका जो नाम है, उसका स्टार्टिंग वर्ड को लिया गया है। और यदि 2 एलिमेंट का सेम नाम है, तो उसका एक एलिमेंट को मतलब एक लेटर को बढ़ा दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? H। अब H से ही हीलियम भी होता है, तो H ई ले लिया। ठीक है, क्या हो गया कि H हो गया, तो हाइड्रोजन का भी H से ही नाम स्टार्ट होता है, हीलियम का भी H से होता है, तो H ले लिया, फिर इसका H ही ले लिया। जैसे कार्बन, तो कार्बन का हम लोग C लेते हैं, तो कार्बन का नाम C से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको C ले लिए। और मान लीजिए क्लोरीन का भी तो C से स्टार्ट होता है, तो हम लोग इसको Cl ले लिए। फिर उसी तरह कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का भी C से स्टार्ट होता है, तो हम लोग C उसका अगला डिजिट को O ले लिए। तो इस प्रकार से एक थोड़ा सा इसको छूट जा रहा था, एलिमेंट्स का वीडियो में ही इसको हमको बताना था, बट इसको आप नोट कर लीजिएगा। पार्ट बाय पार्ट देखते आ रहे होंगे, तो उसको उस पेज में आप नोट कर लीजिएगा कि, या फिर दिमाग में रखिएगा। इस प्रकार से ही इसका जो सिंबल्स है, एलिमेंट्स का सिंबल्स जो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। ठीक है, अब हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।